के 11:45 थे। शहर से काफी दूर एक सुनसान हाईवे पर भवेश अपनी कार चला रहा था। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और ऊपर आसमान इतना अंधेरा जैसे किसी ने सारी रोशनी निकाल ली हो। कार के रेडियो से अचानक आवाज आई, खर खर। भवेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और तभी हेडलाइट के सामने एक पुरानी लोहे की गेट नजर आई। गेट के ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिसमें लिखा था देवराज हवेली। भवेश का पैर ब्रेक पर जम गया। हवेली सालों से बंद लग रही थी, टूटी हुई खिड़कियां बिल्कुल किसी मुर्दे की आंखों जैसी। भवेश ने फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था नो सिग्नल। उसने कार स्टार्ट करनी चाहिए पर इंजन ने आवाज भी नहीं की। और तब अंधेरे के बीच से एक आवाज आई, भावेश। उसका नाम बिल्कुल साफ। भवेश के पैर कांप गए। दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया, जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। जैसे ही भवेश ने पहला कदम अंदर रखा, ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई और अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब भवेश बाहर नहीं जा सकता था। हवेली के अंदर दीवार पर पुराने पोर्ट्रेट्स लगे थे, सबके चेहरे घिसे हुए, सिर्फ आंखें साफ, और वो आंखें भवेश को देख रही थीं। जब भवेश आगे बढ़ता तो उसे महसूस होता जैसे आंखें भी उसके साथ साथ हिल रही हैं। हॉल के बीच में एक बड़ी सी घड़ी लटक रही थी। उस पर टाइम था 3:12। सेकंड की सुई बिल्कुल नहीं हिल रही थी। भवेश ने फोन देखा। स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखी थी, अब अंदर आ ही गए हो। उसके हाथ कांप गए। तभी ऊपर से आवाज आई, ठक ठक। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनने लगे जो धीरे धीरे भवेश की तरफ आ रहे थे। भवेश सांस लेना भूल गया। एक कमरे में बड़ा सा शीशा था। भवेश ने उसमें देखा। वो अकेला खड़ा था, पर रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक और भवेश खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, आंखें बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। रिफ्लेक्शन धीरे से बोला, इस हवेली को सिर्फ एक भवेश चाहिए। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। हर पेज पर अलग अलग नाम लिखे थे और हर पेज के नीचे लिखा था, मैं अंदर रह गया। आखिरी पेज पर एक नया नाम था, भवेश, और इंक अभी गीली थी। अचानक पूरी हवेली गूंज उठी, जो यहां आता है वो अपना दूसरा रूप छोड़कर जाता है। लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी, सिर्फ घड़ी की आवाज रह गई। टिक टिक 3:12। सुबह हुई। सुबह हाईवे पर एक कार खड़ी थी। भवेश ड्राइविंग सीट पर बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर हवेली की ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा था, बिल्कुल भवेश जैसा, और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और अगर कभी रात को कोई पुरानी हवेली तुम्हारा नाम ले तो याद रखना, हवेली गलती नहीं करती, वो सिर्फ चुनाव करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी डर लगा या फिर वीडियो देखने में मजा आया हो तो अपना नाम कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी अपना नाम कमेंट करता है, अगले वीडियो की कहानी हम उसी के नाम से बनाते हैं। विश्वास नहीं होता तो कमेंट्स चेक कीजिए। भावेश नाम से कमेंट आया था और आज की ये पूरी हॉरर कहानी हमने भावेश के नाम से ही बनाई है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, शायद अगला डर आपके नाम का हो।